शिवांश मुस्कुराते हुए नविका की तरफ देख रहा था। उसने हाथ में फोन लिया हुआ था और उसमें साउंड रिकॉर्डर ऑन कर रखा था। उसने नविका से कहा, अच्छा सुनो। तभी नविका ने बोला, एक सेकेंड भैया, हरी चटनी कर देना यहां। सुबह से बारिश वाला मौसम हो ही रहा था और अभी एकदम से ही जोर से बादल गरजे और बूंद बूंद बारिश होने लगी। नविका मुस्कुराते हुए बारिश की हर बूंद को जमीन पे गिरते हुए देख रही थी। फिर उसने शिवांश की तरफ देखा और उससे कहा, तुम्हें बारिश पसंद है? यह सवाल सुनकर शिवांश के मन में जो एक फ्लो बना हुआ था वो टूट गया। फिर उसने सोचा, ठीक है, अभी रहने दो, बाद में ही बोलूंगा। इसने तो बात पे ध्यान ही नहीं दिया और उसने साउंड रिकॉर्डिंग स्टॉप करी और फोन को उल्टा करके अपनी प्लेट के बगल में रख दिया और नविका को जवाब दिया, बारिश एज सच पसंद नहीं है, पर ऐसा भी नहीं है कि ना पसंद है। हाँ, लेकिन भीगना अच्छा नहीं लगता, दूर से देखना ही ठीक है। तुम्हें भीगना अच्छा नहीं लगता? मुझे बहुत मजा आता है, पूरा नॉस्टैल्जिया हो जाता है। बचपन में बहुत डांस करते थे मैं और मेरी दीदी, जिनके बारे में बताया था तुमको अभी। अच्छा, कभी ये ट्राई करके देखना, बारिश में भीगते हुए आंख बंद करके और सब कुछ भूल के जिसका भी चेहरा सबसे पहले सामने आए उसे इमेजिन करना और फिर उसके साथ आंख बंद में ही सालसा करना और तब बताना कि बारिश तुम्हें कितनी पसंद आई। कुछ अलग लगेगा। शिवांश ने बोला, अलग नहीं लगेगा, पागल ही लगूंगा। और ये सब कितनी फिल्मी बातें कर रही हो तुम। अच्छा, तुम आंख बंद करने के बाद किसके साथ सालसा करती हो? मुझे तो फिलहाल दीदी का ही चेहरा नजर आता है। इनफैक्ट सालसा उसी ने सिखाया था मुझे। वो मेमोरीज बैठ गई है दिमाग में। अरे बातों बातों में बारिश भी रुक गई और खाना भी फिनिश हो गया और टाइम भी हो गया। चलते हैं, नहीं तो क्लास के लिए लेट हो जाएंगे। फिर वो दोनों बाइक पे बैठे और कॉलेज के लिए निकल गए। नविका ने पीछे बैठकर अनु को टेक्स्ट किया, यार इसके साथ बिरयानी खाने आई थी, अभी बाइक पे बैठी हूं इसके पीछे, बड़ा अच्छा सा लग रहा है। फिर वो दोनों कॉलेज पहुंचे। नविका क्लास चली गई और शिवांश पहले वॉशरूम फिर क्लास में गया। फिर लेक्चर पे लेक्चर होते गए। लास्ट लेक्चर के वक्त एक अनाउंसमेंट हुई। 1 महीने बाद कॉलेज में एक फेस्ट होने वाला है जिसमें हर क्लब के लोग कुछ ना कुछ परफॉर्म कर सकते हैं और करने वाले हैं। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो 2 दिन में अपना ग्रुप बनाकर नाम दे देंगे और 1 हफ्ते में अपनी परफॉर्मेंस रेडी करके जजेस को दिखाएंगे। अगर पसंद आया तो उन लोगों को फेस्ट में परफॉर्म करने का चांस मिलेगा। ये न्यूज सुनकर शिवांश बड़ा खुश हो गया। उसको बहुत मजा आता है स्टेज पर जाने में, परफॉर्म करने में। तो म्यूजिक क्लब से वो तो जाने ही वाला था। जब छुट्टी हुई तो नविका शिवांश के पास आई और बोली, शिवांश क्या मैं भी म्यूजिक क्लब की तरफ से परफॉर्म कर सकती हूँ? मैंने स्कूल में स्टेज पे गाया है, कॉलेज में कभी चांस ही नहीं मिला, तो क्या तुम अपने ग्रुप में मेरा नाम भी ऐड कर सकते हो प्लीज? नविका, मैं अपने बैंड से बात करता हूँ, आज तक मैं सोलो ही परफॉर्म करता आया हूँ, तो मैं सोचता हूँ कोई आइडिया और रात तक तुम्हें बताता हूँ, ठीक है? फिर शिवांश जब घर पहुंचा उसने रवि को कॉल किया, उसके बैंड का एक मेंबर, गिटारिस्ट। शिवांश ने बोला, अरे सुना तूने, फेस्ट होने वाला है, तो क्या परफॉर्म करें इस बार? प्रिपेयर करके 1 हफ्ते में जजेस को सुनाना है। तू ही सोच कौन कौन से गाने करने। अच्छा, वैसे एक मेरे बैच में लड़की है, बहुत अच्छा गाती है, मैंने उसकी क्लिप शायद भेजी भी होगी तुझे, कह रही थी डुएट करने को, तो इस बार डुएट करें क्या? ओहो, डुएट करेगा? इससे पहले तो अपने साथ तूने सिड को भी नहीं गाने दिया था। लड़की के लिए पिघल गया शिवांश। अबे सिड तो बकचोदी करता है बस, ये सही में अच्छा गाती है और इसका सामना कराऊंगा तेरे से। तू फिर बताइयो इससे देखकर तू पिघला कि नहीं। क्यों, ऐसा क्या है? वो तू खुद देख लियो। चल भाई, तुझे डुएट करना है तो डुएट कर लेते हैं, कुछ डिफरेंट भी हो जाएगा इस बार। हाँ, डिफरेंट हो जाएगा इसलिए तो बोला। चल मैं इसे बोल देता हूँ, फिर हम जल्दी से प्रैक्टिस शुरू कर देंगे। मिलते हैं रिसेस में कल। फिर शिवांश ने फोन रखने के बाद नविका को म्यूजिक क्लब के व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लिया और उसको पर्सनली एक मैसेज किया, मैंने बैंड से बात कर ली है, तुम हमारे साथ परफॉर्म कर सकती हो, कल से प्रैक्टिस शुरू करते हैं, कल आओगी ना कॉलेज? और उसने मन में सोचा, चैलेंज पूरा करने के लिए साथ में परफॉर्म भी करना पड़ेगा। मना कर देता तो शायद प्रॉब्लम हो जाती और 1 हफ्ते के अंदर उससे हाँ बुलवाना है, उसके लिए इतना अच्छा बन के तो दिखाना पड़ेगा ही। और फिर शिवांश गानों के बारे में सोचने लगा कि कौन कौन से गाने डुएट के लिए सही रहेंगे, पर अभी तक नविका का रिप्लाई नहीं आया था। शिवांश ने खुद से बोला, इसने 4 घंटे से मेरा मैसेज क्यों नहीं पढ़ा? इसका माइंड तो नहीं चेंज हो गया? कल कॉलेज आएगी कि नहीं आएगी? प्रैक्टिस शुरू करनी है जल्दी से, कल से ही। शिवांश ने एक और मैसेज डाला, थोड़ा सा गुस्से में, हे नविका, मर गई क्या?
फिर 2 सेकंड के बाद उस मैसेज के नीचे एक इमोजी लगा दिया। नविका अपने रूम में बैठी हुई एक बुक रीड कर रही थी। उसके फोन पे नोटिफिकेशन आई। उसने मैसेज पढ़ा। मर गई क्या? उसने व्हाट्सएप खोला और शिवांश को रिप्लाई किया, नहीं, जिंदा हूं अभी, एंड सॉरी पहले मैसेज नहीं देखा था। मैं आ रही हूं कल कॉलेज, करते हैं प्रैक्टिस, एंड थैंक यू सो मच फॉर लेटिंग मी इन। फिर उसने देखा कि शिवांश ने उसे म्यूजिक क्लब के ग्रुप में भी ऐड कर दिया है। वो बहुत खुश हो गई। उसने शिवांश का मैसेज फिर से पढ़ा। मर गई क्या? कितना इनफॉर्मली बोला इसने। ऐसे तो दोस्त आपस में बात करते हैं, ऐसे तो मैं अनु को बोलती हूं। तो शिवांश और मैं भी दोस्त बन गए हैं क्या? अब लग रहा है फाइनली कॉलेज लाइफ थोड़ी कॉलेज लाइफ जैसी बनेगी, मजा आएगा। नविका, लग रहा है भगवान ने तेरा हीरो भेज दिया है। जिंदगी ऐसी ही निखरती रहे बस। अगले दिन कॉलेज में रिसेस टाइम पे एक खाली क्लासरूम में शिवांश और उसका बैंड प्रैक्टिस कर रहे थे और साथ में नविका भी थी, जो फिलहाल उसको बस सुन रही थी। वो शिवांश की तरफ बड़ी प्यार से देख रही थी। उन लोगों ने कुछ 6 गाने फाइनल किए थे, जिनको मिक्स करके वो लोग परफॉर्म करने वाले थे। शिवांश ने नविका से कहा, आ जाओ साथ में गाते हैं, सिर्फ गिटार पे गाएंगे अभी। उन दोनों ने गाना शुरू किया और उन दोनों की आवाज साथ में बहुत अच्छी तरह से बैठ रही थी। बाकी बैंड के लोगों ने बोला, वाह यार, बहुत अच्छा साउंड कर रहा है, मजा आ रहा है सुनने में, पागल हो जाएगी पब्लिक तो। एक्सक्यूज मी, क्या नाम है तुम्हारा? नविका। नविका, तुम कहाँ थी इतने टाइम से? टैलेंट को ऐसे छुपा के नहीं रखते यार, क्या आवाज है, सही है यार, करते हैं। फिर ऐसे ही 1 हफ्ते तक उन लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस की। शिवांश और नविका की बातें थोड़ी से थोड़ी बहुत होने लगी। प्रैक्टिस करते करते दोनों लंच भी साथ ही खा लेते थे और नविका को तो शिवांश पहले से ही अच्छा लगता था, पर अब साथ रहने के बाद वो उसे और अच्छा लगने लग गया। वहां धैर्य, शिवांश की दोस्त, अब जलने लगी थी नविका से। उसे गुस्सा आ रहा था कि शिवांश उसे अपने बैंड का, क्लब का पार्ट कैसे बना सकता है। वो दोनों कहीं सच में ही क्लोज तो नहीं आ रहे। अब आज के दिन हर ग्रुप को अपनी परफॉर्मेंस जजेस के सामने पेश करनी थी। जो ग्रुप सिलेक्ट होगा वही फेस्ट में परफॉर्म करेगा। तो शिवांश और उसके बैंड की बारी आई। उन्होंने बड़ा ही धमाकेदार परफॉर्म किया कि जजेस को सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ी और ऑन द स्पॉट उन्हें सिलेक्ट कर लिया। वो लोग बहुत खुश हो गए। खुशी खुशी में नविका को होश ही नहीं रहा कि उसने शिवांश को हक कर लिया। शिवांश ने एक सीरियस लुक देकर उसे देखा। जब वो ऑडिटोरियम से बाहर आए, बाकी बैंड मेंबर्स कैंटीन चले गए। शिवांश को भी बुलाया, पर उसने कहा वो थोड़ी देर में आएगा। नविका भी उसके साथ ही थी। वो दोनों कॉरिडोर में एक दूसरे के सामने खड़े थे। एक ऑकवर्डनेस थी। शिवांश ने अपना फोन निकाला और यूज करने लगा। नविका ने वो ऑकवर्डनेस तोड़ने के लिए बोला, सब अच्छे से हो गया ना? अच्छा लग रहा है। शिवांश ने कहा, वैसे नविका, तुमसे कुछ कहना था मुझे। हाँ बोलो। अभी पिछले कुछ दिनों में हमारी जितनी भी बातें हुई, तुम्हारे गाने, मुझे बहुत अच्छा लगा सब। तुम अगर ना भी बोल दो ना तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, पर मुझे ही कहना है तुमसे। नविका के दिल की धड़कन बढ़ गई। वो स्माइल तो करना चाहती थी, पर वो मुस्कुराहट उसके होठों तक पहुंची नहीं। वो नर्वस सी होने लगी, पर खुश भी थी। शिवांश ने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, यार नविका, मैं सीधा सीधा बोल देता हूं, आई स्टार्टेड लाइकिंग यू। डू यू लाइक मी? नविका ये सुन के वहीं फ्रीज हो गई, एक्सप्रेशन लेस। ए नविका, आर यू ओके? नविका को होश आया। उसने कहा, हाँ। अभी क्या बोला तुमने? यू लाइक मी? यू लाइक मी? हाँ नविका, डू यू? Of course, शिवांश, yes, I like you. शिवांश नविका को सुनकर मुस्कुराने लगा। फिर एकदम ही उसके एक्सप्रेशंस चेंज। वो आगे बढ़ने लगा और स्ट्रेट सा फेस बना के नविका से कहा, चलो वो लोग वेट कर रहे होंगे, खाने चलते हैं। इतना बोलकर वो आगे की तरफ चल दिया। नविका पीछे ही थी। शिवांश ने अपने फोन की तरफ देखा और साउंड रिकॉर्डर पे स्टॉप का बटन दबा दिया। फिर मन में बोला, यस, मिशन अकम्प्लिश्ड। नविका को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके साथ अभी क्या हुआ। वो खुशी से फूल ही नहीं समा रही थी। उसके पैर जमीन पे नहीं टिक रहे थे। शिवांश, कॉलेज के सबसे पॉपुलर लड़के ने मुझे प्रपोज किया। ये सपना है क्या?
यहाँ नविका तो खुशी से पागल ही हो गई है। खुश तो वैसे शिवांश भी है। चैलेंज कंप्लीट किया भाई उसने, और वो भी 1 हफ्ते के अंदर, जैसा उसने कहा था। पर अब आगे क्या? अब शिवांश कैसे ट्रीट करेगा नविका को? अभी तक तो इसलिए प्यार से पेश आ रहा था क्योंकि उसको उससे हाँ चाहिए थी। सब कुछ उसने अभी तक इसीलिए तो किया। पर अब क्या? नविका तो खुशी से झूमती जा रही है। अब आप लोग बस अगले हफ्ते का वेट करो, देखो कहानी कैसे कैसे और कहाँ मोड़ लेती है। मजा आ रहा है ना? तो इंस्टाग्राम पे बताओ मुझे कैसी लग रही है स्टोरी। मेरा इंस्टा हैंडल है @abhash19 और यूट्यूब पे चैनल सब्सक्राइब कर लो, राइम अटैक्स। और एक चीज तो आप लोगों को भी पता चली गई होगी कि मैं क्या बोलने वाला हूं, तो चलो साथ में बोलते हैं। 3, 2, 1 गो। कीप लिसनिंग स्टोरीज विद आभाष झा। अगर आपको मेरी कहानियां सुनना पसंद है तो मेरे गाने भी आपको बहुत पसंद आएंगे। मेरे सॉन्ग सुनने के लिए आप स्पॉटिफाई पर सर्च कर सकते हैं मेरा नाम आभाष झा। मेरी आर्टिस्ट प्रोफाइल पे टैप करके सुनो मेरे लेटेस्ट सॉन्ग्स, आपको जरूर पसंद आएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा।